हमारा विवाह का आरंभ यहाँ से होता है। पहनाइए आप भी पहनाइए। पीछे जगह छोड़ दिया, धीरे धीरे आवे खातिर ले, पीछे जगह छोड़ के आस्ते आस्ते ले आवा, आस्ते आस्ते आते जाइए, बजाते बजाते आस्ते आस्ते। थैंक यू लड़का और लड़की अपने हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान और सामर्थी परमेश्वर है, आपके जैसा और आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और अभी समय है, पास्टर सूरज जी हमारे बीच में है और परमेश्वर के वचन से और हम सब ध्यान से सुनेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। पास्टर जी अभी आपका समय है और आप आए और परमेश्वर के वचन को सुनें। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। वर और वधू हमारा बीच में है। कई दिनों से, कई सालों से उन दोनों ने प्रार्थना किए थे। परमेश्वर आज को प्रार्थना को सुनाई दिया और जो आज पवित्र विवाह यहाँ पर शुरू होने जा रहा है,
ताकि वो दोनों आपसे एक खुशी का समय है। कई लोग अपना इच्छा के द्वारा शादी करते हैं, है ना। हम मसीह लोग अपना इच्छा के द्वारा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। तो आज और बच्चों को हम बधाई देते हैं। उन्होंने अभी तक परमेश्वर का डर नहीं है। मेरा नाम सूरज तामंग, मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। तो सिलीगुड़ी का एवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन चर्च का एक पादरी हूँ। तो वहाँ से मैं आया हूँ और मेरा साथ में मेरा अर्धांगिनी भी है, साथ में पास्टर बीमा, उसको भी साथ में लेके आया हूँ। हम लोग के बीच में मैसेज बोलने जा रहा हूँ। कुछ परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे। तो अभी हमारा बारे में हम देखेंगे, है ना। और पतियों को पत्री आज शादी के बारे में हम कुछ मैसेज हम देने जा रहा है। और पति का 2 अध्याय का 18 पद हम पढ़ने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और आदम अकेला रहना अच्छा नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उनको सहयोग के लिए एक स्त्री बनाया, है ना। किसने करवाया? परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर ने पहला शादी करवाया। ध्यान से सुनिएगा, हल्ला मत कीजिए। ज्यादा सा हम लोग सुनेंगे जो जवानी के लिए ये बहुत चुनौती का बात है, क्योंकि जो शादी है जो पवित्र होना चाहिए। हम लोग मसीह जीवन में शादी पवित्र होना चाहिए। मेरा विचार लड़की है, 4 बेटी है, और हमेशा मैं अपना बेटियों को शिक्षा देता हूँ कि शादी हमारा मसीह जीवन में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया तो हम सब ने पवित्र शादी होना चाहिए। जैसा आज जो हमारा कविता और उनका होने वाला दुल्हा, वो दोनों पवित्र शादी करने जा रहा है। ठीक है, मसीह है तब हम जान पा रहे हैं, लेकिन गैर मसीह के लिए भी यही जगह है जो प्रभु ने तैयार किया है। ईश्वर ने आदम और हवा को करवाया। इसलिए हम सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों ने ये सोचते कि अपना विचार से, अपना ज्ञान से, अपना सोच से शादी करते हैं, है ना। टीनेज में ज्यादा सा हम लोग देखते हैं, टीनेज में शादी करते हैं, उसका उम्र नहीं होते हैं, वो बालकपन में शादी कर लेते हैं। तो बाद में क्या होगा उसका, कुछ दिन बाद, है ना, कुछ दिन बाद उनका परिस्थिति दिन दिन बिगड़ते जाएगा। पहले तो सलमान खान का जैसा देखता है, ऐश्वर्या राय का जैसा देखता है, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद में उनका जिंदगी, है ना, बर्बाद होते होते जाएगा। लेकिन अगर हम मसीह का बेटा बेटी होने का नाते से हम लोग पवित्र शादी होना जरूरी है। मैं आज जितना भी जवान और जवानी भाई बहन के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी, मैं आज जो हम लोग होली मैरिज यहाँ पर देख रहा है, तो कितनों ने आज देखा भी नहीं होंगे, लेकिन आप लोग आज देख रही है और देख रहा है, ताकि आज ये पवित्र शादी है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आदम और हवा को भी यहाँ पर परमेश्वर ने पहला शादी करवाया, वो भी पवित्र शादी था। परमेश्वर कौन है? पवित्र है, इसलिए उन्होंने करवाया है, इसलिए वो शादी क्या है? पवित्र है। तो आखिर में हम देखेंगे तो आदम का पसली से एक हड्डी निकाल के
है ना, उसका पसली निकाल के उनको हवा को बनाया और हवा के द्वारा उन दोनों एक साथ में जोड़ी बन गया बोल के हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे कुछ मैं आज शादी के बारे में एक दो वचन आप लोग नोट करके रख सकता है। फिर ऊपर से गर्मी 100% 4 अध्याय का 12 पद में हम देखेंगे। 100% 4 अध्याय का 12 पद में हम लोग यहाँ देखेंगे, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो वो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटेगी। इसका गहरा मकसद है ना, इसका कहने का मतलब जो है यहाँ पर अकेले में प्रबल हो तो वो, परंतु दो उसका सामना कर सकेगा। अभी एक बात है, बात का बात, अभी दूल्हा जो अकेला है ना, अकेला है और उसके बाद में फिर अकेला से क्या बन गया, 2 बन गया। यहाँ पर हम देखते हैं परंतु 2 उसका सामना कर सकेगा। पहले अकेले में कर नहीं पाने वाला काम 2 मिलके कर सकता है ना। पास्टर सूरज के द्वारा हम लोगों ने सुना, तो परमेश्वर बहुत ही आशीष दे। अभी के भी कलिसिया में शादी है, परमेश्वर के कलिसिया के उस शादी विवाह को ब्लेस करें। सही कीजिए, अपने आंखों को बंद करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में आप दोनों से, पहले विकास आपसे ये आज्ञा और आदेश देता हूं कि यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे आपका विवाहित जीवन नहीं हो, तो अभी उसकी घोषणा कीजिए। किसी कारण से ये शादी से रोका जाए, ऐसा कोई बात है आपके अंदर? कविता, ये शादी ना हो ऐसा कोई उचित कारण है आपके पास? ओके, ये दोनों आपसी में सहमत है कि इनका विवाह विकास के साथ हो और इनका विवाह कविता के साथ हो। मंडली और परमेश्वर इस बात में गवाही है। हमारी सर्वशक्तिमान दयालु मैं विकास आपसे पूछता हूँ, विकास क्या आप कविता कुमारी को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगे? क्या आप इससे प्रेम करेंगे, इसका आदर करेंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहें इसी के प्रति निष्ठावान वफादार पति बन के रहेंगे? मैं कविता आपसे पूछता हूँ, क्या आप विकास कुमार को अपनी विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती है कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेगी? क्या आप इससे प्रेम करेगी, इसका आदर करेगी और जब तक आप दोनों जीवित रहे इसके लिए प्रति निष्ठावान वफादार? आप दोनों पकड़ेगा, आपसे छोड़ दीजिए। कविता बोलो, मैं कविता आप विकास कुमार को अपनी विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी, आपसे प्रेम करूंगी
आपकी सुधि लूंगी और मैं इसका परमेश्वर और इन गवाहों के सामने और मंडली के सामने आपको ये वचन देती हूँ। यस, ताली बजा करके आप मेरे पीछे पीछे इस बात को बोलिए। जोर से पकड़िए, अच्छे से पकड़िए हाथ को, टाइट से पकड़िए। आप पकड़ लिए हैं, पकड़ने का अधिकार मिल गया आपको, है ना? तो मैं अभी इस बात को आपसे विकास पूछता हूँ, आप मेरे पीछे इस बात को बोलेंगे कि बोलिए, मैं विकास आप कविता कुमारी को अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक पवित्र आत्मा के नाम से 3 बार अदला बदली करें और फिर इस विवाह कार्यक्रम को स्टार्ट करें। एक बार आप इनको दे, प्रार्थना करते हैं इस मालिक के लिए, वर वाला के लिए प्रभु जी, और इस अंगूठी के लिए जो चिन्ह के रूप में प्रभु जी दोनों एक दूसरे को देंगे, ताकि इस चिन्ह को हमेशा ये याद रखे, अपने परिवार का धन्यवाद देंगे। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप इस बात को घोषणा करेंगे। कविता, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह के रूप में यह अंगूठी आपको देता हूँ। पुरुष आप बोलेंगे, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह के रूप में यह अंगूठी को स्वीकार करता हूँ। जोर से ताली बजाकर इस समय हो गया है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को देखेंगे और उसके बाद हम इन दोनों का एक विवाह संपन्न घोषणा करने जाएंगे। तो चाहते हैं कि बहुत ही उत्साहित स्वागत करेंगे। जोर से हालेलुया। हालेलुया। दोनों पति पत्नी दूसरे का हाथ पकड़ ले। दोनों पति पत्नी दूसरे का हाथ पकड़े। क्या की है और ये वचन दिया है, एक दूसरे का हाथ पकड़े और अंगूठी और माला देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए मैं परमेश्वर का दास पास्टर संतोष पॉल, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन दोनों मैं घोषित करता हूँ। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। पिता परमेश्वर, आइए हम सब पास्टर प्रार्थना करें के लिए और इनके विवाह के लिए। और मैं चाहूंगा पास्टर सूरज जो है हमारे बीच में, वो प्रार्थना कर देंगे और इन लोगों को आशीष देंगे। धन्यवाद। आपका अनुग्रह और आपका प्रेम, आपका आशीष बहुतायत होने का कारण से पिता परमेश्वर, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं वर वधू के लिए। परमेश्वर पिता, आपने अनुग्रह किया, आशीष किया, इतना दिन प्रभु उन दोनों को पवित्र रखा है। और पिता परमेश्वर, आज प्रभु इन दोनों विकास कुमार और कविता कुमारी, परमेश्वर इन दोनों प्रभु जी आज
दोनों आज एक परिवार में प्रभु एक हो चुके परमेश्वर पिता, और अनुग्रह आशीष प्रभु इन दोनों पर हमेशा रहे पिता परमेश्वर। आपको अनुग्रह, शांति, प्रेम, आशीष सदा सर्वदा ये दो पति में हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोग के जीवन में कोई समस्या आए, कोई भी प्रभु शैतान का बाधा न आए पिता परमेश्वर, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बीमार आए, कोई भी कष्ट आए पिता परमेश्वर, इन दोनों के साथ में होकर प्रभु आप सहायता दीजिए पिता परमेश्वर। आपको अनुग्रह सदा सर्वदा इन दो वर वधु में हमेशा रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह प्रभु और लोग दोनों में प्रभु आज एक दूसरे में प्रभु जी पवित्र बन के प्रभु हमेशा एक मिनट पास है जोर से ताली बजाएं। थोड़ा सा केक में जाएगा, देखिए केक में चला जाएगा। हाँ आप भी खिलाइए। झंझट सर्वशक्तिमान पिता महिमा आपको देते हैं, आपको साक्षी मान करके, आपको उपस्थित जान करके इन सारे कार्यों को हम करते आ रहे हैं। और आपने आज के दिन को संपन्न कराया। आपने विकास और कविता को संग में जोड़ने के लिए अगुवाई दिया, और वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आज एक हो जाए। में सब बातें पूरी हुई।